न्यूज़ मीटर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण की अनुकंपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। प्यारे मित्रों, आज हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में और उनके भक्तों के बारे में जिन्होंने उनके प्रेम में धर्म की सीमाएं लांघ कर, धर्म और संप्रदाय की सीमाएं लांघ कर उनसे प्रेम किया। दोस्तों, जहां प्रेम है वहां कृष्ण है। यूं तो कृष्ण भगवान अपनी 16 कलाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मनुष्यों में वे प्रेम रूप में निवास करते हैं। जिनके भक्त कुछ मुस्लिम भी बने और वे भी कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। मित्रों, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी की खुशियां देश भर में छाई हुई हैं। इस मौके पर आज हम बात करेंगे उन मुस्लिम कृष्ण प्रेमियों के बारे में जिन्हें सारी दुनिया कृष्ण भक्त के नाम से जानती है। दोस्तों, पहले कृष्ण भक्त हैं सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान। भगवान कृष्ण की परम भक्तों में से एक है रस खान। उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम, मगर कृष्ण के प्रति उनके लगाव और उनकी रचनाओं में उन्हें रस खान का नाम दिया गया। रस खान यानी रस की खान। कहा जाता है कि रस खान ने भागवत का अनुवाद फारसी में किया था। मानुस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, रस खान की ही देन है। रस खान ने ब्रज भाषा में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुबोध और सरस वर्णन किया है कि बड़े बड़े धर्माचार्य भी उनके पदों को दोहराते हुए भाव विभोर हो उठते हैं। दोस्तों, भक्त कवि रस खान ने जहां अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है, वहीं उनकी ललित लीलाओं की विभिन्न झांकियां भी प्रस्तुत कर भक्तजनों को अनूठे प्रेम रस में डुबो देने में वे पूर्ण सक्षम रहे। उनके लिखे कवित और सवैये सुजान रस खान ग्रंथ में संग्रहित हैं। प्रेम वाटिका ग्रंथ उनके दोहों का ग्रंथ है। दोस्तों, दूसरे कृष्ण भक्त कवि हैं आमिर खुसरो। 11वीं शताब्दी के बाद भारत में इस्लाम धर्म तेजी से फैला था। कृष्ण के प्रभाव से भारत में इस्लाम कृष्ण के प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया। इसी वक्त चर्चा में आए आमिर खुसरो। एक बार कहते हैं निजामुद्दीन औलिया के सपने में भगवान कृष्ण आए। औलिया ने आमिर खुसरो से कृष्ण की स्तुति में कुछ लिखने को कहा तो खुसरो ने मशहूर भजन लिखा कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैना मिलाए के। ये भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया। आमिर खुसरो ने भी भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान कुछ ऐसा किया जो आज तक लोगों की जुबा पर कायम है। आमिर खुसरो की इस रचना ने इतिहास रच दिया था। छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैना मिलाए के। एरी सखी मैं जो गई थी पनिया भरन को, छीन छपट मोरी मटकी पटकी, मुंह से नैना मिलाए के। दोस्तों, अगले कवि हैं आलम शेख। आलम शेख रीतिकाल के कवि थे। उन्होंने आलम केली, श्याम स्नेही और माधवानल काम कंदला नाम के ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आलम हिंदू थे जो बाद में मुसलमान बन गए थे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को अपनी रचनाओं में उतारा था। उनकी प्रमुख रचना पालने खेलत नंद ललन छलन बलि गोद, लैले ललना करती मोद गान है। प्यारे मित्रों, अगले कवि हैं नासिर महमूद। ये भी बंगाल से ही आते हैं। इनका जो पद मिला है वह गोचरण लीला का वर्णन करता हुआ है। पद भाव रस से पूर्ण है। श्री कृष्ण और बलराम मुरली बजाते हुए गायों के साथ खेल रहे हैं। सुदामा आदि सखागण उनके साथ हैं। इनकी रचना इस प्रकार है। धेनु संग गांठ रंगे, खेलत राम सुंदर श्याम। दोस्तों, अगले कवि हैं उमर अली। यह बंगाल के प्राचीन श्री कृष्ण भक्त कवियों में से एक हैं। इनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण में समाये हुए राधा जी के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया गया है। इन्होंने बंगाल में वैष्णव पद्मावली की रचना की है। दोस्तों, आगे बात करते हैं नवाब वाजिद अली शाह की। यूं तो फैजाबाद का प्रेम भगवान राम के प्रति जग जाहिर है, मगर वहां से निकले और लखनऊ आकर बसे नवाबों के आखिरी वारिस वाजिद अली शाह भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवाने थे। 1843 में वाजिद अली शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था। दोस्तों, लखनऊ के इतिहास की जानकार रोजी द लास्ट किंग ऑफ इंडिया में लिखती हैं कि ये पहले मुसलमान राजा हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के नाटक का निर्देशन खुद किया था। लेवेलिन बताती हैं कि वाजिद अली शाह कृष्ण के जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे
वाजिद के कई नामों में से एक नाम कहते हैं कि कन्हैया भी था। अगले कवि हैं नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी का कृष्ण प्रेम मिसाल के तौर पर दर्ज मिलता है। राधा के साथ मीरा के कृष्ण प्रेम की जिस तरह तुलना की जाती है, वैसी ही नजीर के कृष्ण काव्य की तुलना रसखान के काव्यों से की जाती है। उनकी एक प्रसिद्ध कृष्ण प्रेम है, तू सबका खुदा सब तुझ पे फिदा, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। यह उनकी रचना सुनने को मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं साल बेग की मजार की। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान रथ एक मुस्लिम संत की मजार पर रुककर आगे बढ़ता है। कहते हैं यह मुस्लिम संत थे सालबेग। सालबेग इस्लाम धर्म को मानते थे। उनकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग मुगल सेना में भर्ती हो गई। एक बार उनके माथे पर चोट लगने से एक बहुत ही गहरा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज के बाद भी जख्म ठीक नहीं हो रहा था। तब उनकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। वो दिन रात भगवान की भक्ति में रमा रहता था। फिर उसके सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आकर उसे भभूत देते हैं। सपने में उस भभूत को माथे पर लगाते ही उनका सपना टूट जाता है। फिर वह देखता है कि उसका घाव वाकई में सही हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद वहां पर उस स्थान पर एक मजार बना दी गई और हर साल यात्रा के वक्त जगन्नाथ जी का रथ यहाँ जरूर रुकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रहीम जी की। भगवान की कृष्ण भक्ति में डूबने वाले कवियों में रहीम का नाम हर कोई जानता है। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इन कृष्ण प्रेमी ने भगवान कृष्ण की ही भांति अपने मस्तक पर मोर पंख भी धारण किया। भगवान कृष्ण के मन को मोहने वाले रूप का गुणगान करते हुए रहीम खान खाना कहते हैं, जी रहीम मन आपनो किनी चारू चकोर, निसी वासर लग्यो रहे कृष्ण चंद्र की ओर। श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बात करने से पहले आपको इतिहास में सूफीवाद की शुरुआत की जानकारी पहले बता देते हैं। दरअसल 14वीं सदी के आसपास सूफीवाद की शुरुआत मानी जाती है। सूफीवाद को प्रेम और आत्मा की आवाज कहा जाता है। सूफी कवियों ने कृष्ण भक्ति की शुरुआत यहीं से की। सूफी कवि वास्तव में प्रेम के कवि थे और इनकी कविताओं में रहस्यवाद मुख्य अंग था। आध्यात्मिक प्रेम को इन कवियों ने अलग अलग रूपों में पहचान दी थी। दोस्तों, 14वीं सदी के आसपास मुस्लिम कवियों ने श्री कृष्ण की भक्ति पूरे चरम पर की थी। उन्होंने कृष्ण का ऐसा वर्णन किया जिसे शायद हिंदी भाषी कवि भी ना कर पाए। दुनिया में प्यार और समर्पण का सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण उनमें सबसे ऊपर हैं। जिस गंगा जमुनी सभ्यता की मिसाल दी जाती है, उसे श्री कृष्ण की भक्ति ने नए आयाम दिए। दोस्तों, ये कृष्ण की भक्ति ही थी जिसने कभी धर्म और जात का बंधन नहीं देखा। हिंदी से लेकर उर्दू शायरों ने श्री कृष्ण का इतिहास में जो वर्णन किया है, उसे भक्त आज भी गुनगुनाते हैं। बहुत से मुस्लिम ऐसे कृष्ण भक्त भी बने जिन्होंने इस्लामी आस्था में जन्म लेकर भौतिक पदनामों को पार करके खुद को कृष्ण का एक अलग हिस्सा माना और उनकी भक्ति सेवा में लगे रहे। इससे वे महान आत्माएं भी शामिल हैं जो अपने दैनिक व्यवहार में भक्त नहीं बने, लेकिन कृष्ण की शिक्षाओं के लिए उनकी गहरी प्रशंसा की। इन सभी में एक समान धागा कृष्ण प्रेम का है। प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा। तो आपको यह पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा।